नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम आप सभी के सामने आज सप्ताह 9 का हिंदी विषय का रचनात्मक आकलन हमें किस प्रकार करना है, इसका मूल्यांकन पत्र हमें किस प्रकार से बनाना है और किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह आकलन हमें करना है, यह रजिस्टर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कि रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर हम किस प्रकार से सप्ताह 9 का हिंदी विषय का तैयार करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से रजिस्टर में आप FLN मिशन अंकुर करके लिख देंगे। यहाँ पर रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर, जैसे कि कक्षा 1 और 2 के लिए, तो कक्षा 1 और 2 विषय हिंदी। जैसे कि सप्ताह 5 से हमारा प्रारंभ हो रहा है, सप्ताह 5 से हमने प्रारंभ किया है, तो यहाँ पर सप्ताह 5 शिक्षक का नाम, पद और शाला का नाम, इस तरह से आप यहाँ पर फ्रंट पेज में लिख के रख लेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से सप्ताह 9 का आकलन करेंगे और किस प्रकार से आकलन प्रपत्र निकालेंगे और समूह में बच्चों को बांटेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर विषय हिंदी लिखा हुआ है, एक सिंपल रजिस्टर में इस तरह से आप रूल के बना लेंगे। सप्ताह 9 रचनात्मक आकलन ट्रैकर FLN मिशन अंकुर, इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं हमारी हेडिंग क्या क्या रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले रहेगा हमारा क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, मौखिक चर्चा चित्र पर, इसमें इसके अंतर्गत रहेगा प्रयास किया या नहीं किया। अगर बच्चों ने जो हमारी मौखिक चर्चा हम चित्र पर अभ्यास पुस्तिका के दौरान करवाते हैं, अगर बच्चा थोड़ा भी प्रयास कर रहा है तो हम प्रयास किया पर टिक लगाएंगे। अगर बच्चे ने सही किया है, पूरी तरह से सही बताया है, हमने लगभग उससे 4 प्रश्न किए हैं, 4 में से उसने 3 का उत्तर दिया है या 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो उसमें हम राइट टिक लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला उद्देश्य रहेगा ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में भी हमारे 2 कॉलम बनेंगे, एक प्रयास किया और सही किया। इसके बाद स्वतंत्र लेखन, चित्र में रंग भरना, जैसे कि हमारी अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए हैं कुछ चित्र, उन जो वर्ण के आधार पर हमारे चित्र दिए रहते हैं, जिन वर्णों का हम प्रयास करवाते हैं, उसी के अंतर्गत जो हमारे चित्र दिए रहते हैं उस पर रंग भरना। तो इस तरह से हम एक प्लेन कागज़ में या उन्हीं की कॉपी में भी चित्र बनवा कर उनसे रंग भरवा सकते हैं। तो इस तरह से यह स्वतंत्र लेखन, और जो वर्ण हम लिखने देते हैं तो उन वर्णों को बच्चा लिख पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर लिख पाता है तो प्रयास किया में टिक लगाएंगे, नहीं किया है तो सही किया पर सही किया है तो। इसके बाद अगला रहेगा हमारा वर्ण और अक्षर। तो इसमें हमने जो अभ्यास पुस्तिका में जो हमने कार्य करवाया है सप्ताह 9 में, जैसे ए, औ, अम, बड़ी ई, ओ, इस प्रकार से जिन उन्हीं वर्णों को हमने लिया है जो हमारी अभ्यास पुस्तिका में है। इसी के अंतर्गत हमने पढ़ना और लिखना दोनों पर टिक किया है। पढ़ना और लिखना जो 2 हमने नाम लिए हैं, इसमें अगर बच्चा पढ़ लेता है, इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, तो हम पढ़ना पर लगाएंगे, और लिख लिया है बच्चे ने, लिख लेता है उन वर्णों को, तो लिखना पर। अगर बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है, लिख भी नहीं पाता है, तो उसे कट लगा देंगे वहाँ पे। अब आइए देखते हैं अगला उद्देश्य हमारा रहेगा शब्द भंडार। शब्द भंडार में बताया या नहीं बताया। तो इस प्रकार से हमारे यह सप्ताह 9 के मुख्य उद्देश्य रहेंगे। अब आइए देखते हैं इसी किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से कक्षा 1 और 2 के सभी बच्चों को एक साथ लिख के हम रख लेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने कक्षा 1 और कक्षा 2 सभी विद्यार्थियों को एक साथ लिया है इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, इस तरह से जिस उद्देश्य को बच्चे ने कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, उसे हमने टिक लगाया है, और जिसने नहीं किया है उसे कट लगा सकते हैं आप, या फिर इसे इसी प्रकार से खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। उसके बाद जो बच्चा सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है, तो उस पर हम 2 समूह में बांटेंगे उसे, तो उसे हम एक समूह में रखेंगे। और जिन बच्चों ने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया है और किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है, तो उसे हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा समूह 1 और समूह 2 हमारे 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो इस तरह से आप सप्ताह 9 का हिंदी विषय का आकलन ट्रैकर, रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर बना के तैयार कर लेंगे। साथ ही इसे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से साथियों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि रचनात्मक आकलन और साप्ताहिक आकलन क्या अलग अलग है। तो नहीं, ये अलग अलग नहीं है, यह सप्ताह में हमें लेना है, तो यही हमारा रचनात्मक आकलन होता है। अब आइए देखते हैं कि हमें मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार से तैयार करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने लिख दिया है रचनात्मक आकलन मूल्यांकन सप्ताह 9, जैसे कि हम सप्ताह 9 का बना रहे हैं। विषय हिंदी के लिए है। अब यहाँ पर हम पहला प्रश्न हमने निकाला है। आप अपनी शिक्षा अनुसार प्रश्न निकाल सकते हैं, यह हम आपको एक उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा हमने लिया है, चित्र कार्ड द्वारा चित्र में क्या क्या हो रहा है अपने शब्दों में बताएं। तो अगर हम जो चित्र कार्ड जो हम ले रहे हैं, या कहानी कार्ड, कुछ भी हम उठा सकते हैं, उसमें बच्चा क्या क्या हो रहा है उसे बता रहा है। तो इस प्रकार से यह हम अगर बता देता है, तो जो हमारा चित्र पर था, आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ मौखिक चर्चा चित्र पर, तो इसमें हम टिक लगा देंगे कि
सही किया है। अगर बच्चा सही करता है तो यह बच्चा प्रयास भी कर रहा है तो उसमें हम प्रयास किया पर लगा देंगे टिक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमने लिया है अम से शुरू होने वाले चित्र पर गोला लगाएं। तो इस तरह से हमने 3 चित्र बना दिए हैं। जैसे यहाँ पर अम्य अंगूर पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से बच्चा यहाँ गोला लगाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 3, निम्न वर्णों को बोर्ड में लिखें। तो इन वर्णों को बच्चा बोर्ड में भी लिख सकता है या अपनी नोटबुक में भी इसे लिख सकता है। इस प्रकार से हम करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमने लिया है, तरबूज के चित्र में रंग भरे और त वर्ण लिखे। तो ये जो हम वर्ण लेंगे और जो भी हम चित्र लेते हैं वो हम अभ्यास पुस्तिका के में जो हमने वर्क कराया है सप्ताह 9 में, तो उसी के अंतर्गत लेंगे। तो इस तरह से हमने जो त वर्ण लिया है वह हमने सप्ताह 9 में करवाया है। इस प्रकार से ये अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, बोले गए शब्दों को दोहराएं। तो खीर, औसत, अंकुर, अंगार, इस तरह से हमने जो ये भी हमने अभ्यास कार्य जो करवाया है सप्ताह 9 में उसी के अंतर्गत लिया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, प्रश्न नंबर 6, सुने और दोहराएं। तो इस तरह से ये हमें ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कुछ सेंटेंस ले लिया है, इसी को बच्चों को दोहराना है। पहले शिक्षक बोलेगा, उसके बाद बच्चे बोलेंगे। और अगर यहाँ पर यह पूरी तरह से सही सही बोल लेते हैं, ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आता है यह, तो उसमें हम राइट टिक लगा लेंगे अगर बच्चे ने सही किया है तो। अगर बच्चे ने प्रयास किया है तो उसमें प्रयास किया पर हम टिक लगा लेंगे। तो इस तरह से साथियों हम सप्ताह 9 का रचनात्मक आकलन मूल्यांकन प्रपत्र इस तरह से निकाल लेंगे और आकलन ट्रैकर रजिस्टर को भर के संधारित करके अपनी शाला में रख लेंगे और बच्चों का मूल्यांकन इस प्रकार से हम लेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही FLN मिशन से अंतर्गत जानकारी हम आप सभी के सामने लाते रहते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।